Hello students, let's understand the given question. A boy start running on ground. Which force is doing work on boy that his kinetic energy increased? So question में बोला गया है कि one of the boy started running on ground and we have to tell which force is applied on a boy जिससे कि उसका kinetic energy increase हो रहा है during running. So यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है. ऑप्शन A gravity, B friction on his feet and C normal reaction on his feet, D none. So we have to tell which option is correct. Now we can start from the given में हमें दिया हुआ है कि kinetic energy of the boy is increasing during the running and we have to tell which force is applied during running. So we can start question now. Solution. अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है, we can say by वर्क एनर्जी थ्योरम. अब वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स. दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स. वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टाइम इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग रनिंग. तो इंक्रीज हो रही है मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, पॉजिटिव है. सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. सो वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव होगा. अब वो वर्क डन कौन से फोर्स के द्वारा होगा, ग्रेविटी है या फ्रिक्शन फोर्स ऑन हिज फीट है या फिर नॉर्मल रिएक्शन ऑन हिज फीट है या फिर none. So we have to tell according to the answer. So situation देखते हैं. Suppose this is 1 foot of the boy and this is on the ground and जब 1 foot on the ground then another foot will be in the air, suppose like this. ठीक है. So जो ग्राउंड पे जो फुट है वो क्या करेगा, रनिंग के लिए ग्राउंड को पीछे की तरफ खिसकाने की कोशिश करेगा, मतलब पीछे की तरफ पुश करेगा. तो पीछे की तरफ पुश करेगा ग्राउंड को, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो उसके अपोजिट लगेगा लाइक दिस. ठीक है. तो अगर इस फुट का अगर हम मूवमेंट देखें तो उस टाइम पे जो ये फुट है वो पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा और ग्राउंड को, और ग्राउंड इस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा. तो जो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा ये डायरेक्शन हो जाएगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. अब जो डिस्प्लेसमेंट है बॉय का वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि जो बॉय है वो इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन. सो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, दिस डायरेक्शन. सो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव. सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज अप्लाइड on the boy, that's why kinetic energy of the boy is increasing during the time. So we can say friction force is applied. Friction force on his feet is applied. That's why kinetic energy is increasing. ठीक है. अब ऑप्शन को रीड करते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन ए है ग्रेविटी, बी है फ्रिक्शन ऑन हिज फीट, सी है नॉर्मल डायरेक्शन ऑन हिज फीट, डी है नन. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी. सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने कैसे कैलकुलेट किया. हमें कैलकुलेट करना था वर्क डन. अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज है तो वहाँ पे वर्क डन कौन से फोर्स के द्वारा हो रहा होगा. सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कौन सा है, पॉजिटिव चेंज है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय इज इंक्रीजिंग ड्यू टू टाइम. सो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. सो वर्क डन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. अब ये वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों पॉजिटिव हो, मतलब यहाँ पे फोर्स तो अप्लाइड है. अब वो हमें देखना है कि कौन सा फोर्स अप्लाइड है. सो अगर हम रनिंग की सिचुएशन की बात करें तो one foot will be on the ground and another will be in the air at the same time. ठीक है. सो उस टाइम पे जो पीछे वाला जो फुट है वो पुश कर रहा होगा ग्राउंड को टुवर्ड्स बैक डायरेक्शन. सो अगर ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट लगता है, अपोजिट टू मूवमेंट डायरेक्शन. सो यहाँ पे जो फुट का मूवमेंट है वो क्या है, टुवर्ड्स द बैकवर्ड. सो मतलब पीछे की डायरेक्शन में है. सो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अब ये फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो फॉरवर्ड लगेगा. सो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गया, दिस डायरेक्शन. एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, दिस डायरेक्शन. दैट इज क्योंकि जो बॉय है दैट इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी है. सो यहाँ से हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा,
positive, so this is correct. So we can say friction force on his feet is applied, that's why kinetic energy is increasing. So option B is the correct answer. So this is the solution for this question. I hope you understood the solution. Thank you.